आज की इस वीडियो में हम लोग आउटसोर्सिंग के बारे में जानेंगे। आउटसोर्सिंग एक बिजनेस प्रैक्टिस है जहां एक पार्टी जो अभी करंटली कंपनी में काम नहीं कर रहा उसे हायर करते हैं और वो गुड्स को क्रिएट करने और सर्विस को परफॉर्म करने में कंपनी की हेल्प करता है, जो कि अभी तक ट्रेडिशनल वे में कंपनी के ओन एम्प्लॉय और स्टाफ की तरफ से परफॉर्म की जा रही थी। आउटसोर्सिंग एक टैक्टिस है जिसे यूजुअली कंपनीज की तरफ से कॉस्ट कटिंग मेजर्स को लेने के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है, जिस वजह से ये वाइड रेंज ऑफ जॉब को अफेक्ट करता है जो कस्टमर सपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और बैक टू ऑफिस तक रेंज करती है। आउटसोर्सिंग को सबसे पहले बिजनेस स्ट्रेटजी की तरह 1989 में रिकॉग्नाइज किया गया था और ये 1990s तक बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई। आउटसोर्सिंग की प्रैक्टिसेस कई कंट्री के लिए कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। जो इससे अपोज करता है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इससे डोमेस्टिक जॉब की लॉस होगी, पार्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन सपोर्टर्स की आर्ग्यूमेंट ये होती है कि ये बिजनेस और कंपनी को इंसेंटिव देता है कि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करें और कंपनी को कॉस्ट सेविंग हो। और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के नेचर को ग्लोबल स्केल पे मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अब आउटसोर्सिंग के कुछ की टेकअवेज को जानते हैं। कंपनीज ऑफन आउटसोर्सिंग को लेबर कॉस्ट कट करने के लिए यूज करती हैं, जिसमें पर्सनल, ओवरहेड, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सैलरीज इंक्लूडेड होती हैं। आउटसोर्सिंग को कंपनीज की तरफ से अपना पूरा फोकस बिजनेस के कोर एस्पेक्ट पे लगाने के लिए भी होता है और बाकी के लेस क्रिटिकल ऑपरेशन को आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आउटसोर्स कर लिया जाता है। इसके डाउनसाइड में कंपनी और आउटसोर्स प्रोवाइडर के बीच कम्युनिकेशन का कोई कॉम्पिटिटर एडवांटेज भी उठा सकता है और कंपनी के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट भी बना रहता है कि मल्टीपल पार्टीज को कंपनी के सेंसिटिव डेटा का एक्सेस मिलेगा। तो अब आउटसोर्सिंग को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आउटसोर्सिंग बिजनेसेस को सिग्निफिकेंटली लेबर कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करती है। जब एक कंपनी आउटसोर्सिंग का यूज करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड के ह्यूमन रिसोर्सेज को कंपनी के सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी टिपिकली डिफरेंट कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर अपने एम्प्लॉय के कंपैरिजन में पे करती है, जो कंपनीज के लिए मोर वर्क लेस मनी में कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये अल्टीमेटली कंपनी को वर्क फोर्स आउटसोर्स करने का मौका देती है, जिससे वर्क को इस मेथड से लोअर लेवल कॉस्ट में कंप्लीट की जा सकती है। बिजनेस इस मेथड से ओवरहेड, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की भी कॉस्ट सेव करती है। कॉस्ट सेविंग के एडिशन में कंपनीज आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस के कोर एस्पेक्ट में बेटर फोकस करने के लिए भी यूज कर सकती है। नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करने से ओवरऑल कंपनी की इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि अनदर एंटिटी उस कंपनी के स्मॉलर टास्क को मेन कंपनी से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी। ये स्ट्रेटजी कंपनी को फास्टर टर्न अराउंड टाइम्स में भी ले जा सकता है, जहां पे इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ चुकी है और कंपनी को ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करनी है। अब आउटसोर्सिंग के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। आउटसोर्सिंग का वैसे सबसे बड़ा एडवांटेज किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम और कॉस्ट सेव करना है। पर्सनल कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर अपने मशीन का इंटरनल कंपोनेंट अदर कंपनी से अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए परचेज कर सकती है। एक लॉ फर्म अपने फाइल का बैकअप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास रखती है, जहां बिना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किए डायरेक्टली उस टेक्नोलॉजी कंपनी को स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज देकर अपने फाइल को स्टोर करवा सकती है। एक स्मॉल कंपनी अपने बुक कीपिंग ड्यूटीज को अकाउंटिंग फर्म से आउटसोर्स करवा सकती है और कई केसेस में ये इन हाउस अकाउंटेंट से भी ज़्यादा चीप होता है। अदर कंपनीज आउटसोर्सिंग को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शन की तरह भी यूज करती है, जैसे पेरोल और हेल्थ इंश्योरेंस। जब इसे प्रॉपर्ली यूज किया जाए तो आउटसोर्सिंग एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जिससे एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है और ये बिजनेस को राइवल के ओवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। आउटसोर्सिंग में कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। अदर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगता है। सिक्योरिटी थ्रेट तब अकड़ होने स्टार्ट हो जाते हैं जब अनदर पार्टी के पास कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो जाता है और उस पार्टी को एक डाटा ब्रीच सफर करना पड़ता है। फिर कभी कभी कंपनी और आउटसोर्स प्रोवाइडर के बीच कम्युनिकेशन गैप अकड़ हो सकता है, जो प्रोडक्ट कंप्लीशन के टाइमलाइन में डिले करवा सकती है। इंटरनेशनली आउटसोर्स करने से कंपनीज को लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट हर कंट्री के अमाउंट डिफर करती है। प्राइस डिस्पर्सन हर कंट्री में अलग अलग है,
इसलिए कंपनी वाइजली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चीपर कंट्री में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रीएलोकेट कर सकती है। कई लार्ज कॉरपोरेशन इंटायर इन हाउस कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर को एलिमिनेट कर चुकी है और वो थर्ड पार्टी आउटफिट से जो लोअर कॉस्ट लोकेशन पे लोकेटेड हैं वहां से आउटसोर्स कर रही है। तो अब क्राउड सोर्सिंग और आउटसोर्सिंग इन दोनों में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को क्राउड सोर्सिंग और आउटसोर्सिंग दोनों सेम लगती है। तो क्राउड सोर्सिंग में वर्क, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन पीपुल के एक लार्ज ग्रुप से सोर्स की जाती है, जो अपने डेटा को इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ऐप के थ्रू शेयर करते हैं, जैसे कि सर्वे लेना, प्रोडक्ट ओपिनियन सीख करना या कोई टास्क कंप्लीट करवाना। पीपल जो क्राउड सोर्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो कई बार एज अ पेड फ्रीलांसर वर्क करते हैं, जबकि अदर्स कई टास्क को वॉलंटरी बेसिस पे भी करते हैं। अगर आपको क्राउड फंडिंग के बारे में थोड़ी डिटेल में जाननी है तो आप ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उसे देख सकते हैं। पर आउटसोर्सिंग में सिंपली कुछ प्रोफेशनल या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हायर किया जाता है, जैसे कि अकाउंटिंग फर्म, क्राउड सर्वर बेस्ड कंपनी, लॉ फर्म और मेनी मोर। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।